नमस्कार दोस्तों। अगले दो जिले राजसमंद व उदयपुर, अब दोनों जिलों के मंदिरों की अपन चर्चा करेंगे। तो अपनी ये लोक देवियों की सीरीज का अगला वीडियो है। बाकी के हम अन्य मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। फिर आधे से अपने हो गया हनुमानगढ़, चूरू, चूरू के बाद नागौर, नागौर के बाद बीकानेर, बीकानेर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जालौर, पाली और भीलवाड़ा को अपन कर चुके हैं। भीलवाड़ा के बाद अपना नंबर आता है राजसमंद और उदयपुर को। उदयपुर के बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। तो चलिए राजसमंद के मंदिरों की चर्चा करते हैं। राजसमंद से एक मंदिर है जिसका नाम है आमजा माता। राजसमंद का जो मंदिर है उसका नाम क्या है? आमजा माता मंदिर। आमजा माता का मंदिर जो है वो कहां पर है? रिछेड़ राजसमंद नामक स्थान पर है। रिछेड़ के राजसमंद नामक स्थान पर किसका मंदिर है? आमजा माता का मंदिर है। आमजा माता को ही आमज माता भी कहते हैं। इनको आमजा माता व आमज माता दोनों नामों से इन्हें जाना जाता है। आमजा जो माता है वो भीलों की देवी के रूप में जानी जाती हैं। इनको कैसी देवी? भीलों की देवी के रूप में जाना जाता है। जाना जाता है, इनको जान जाती है। और इनके जो पुजारी होते हैं, दो पुजारी होते हैं। एक तो भील भोपा होता है, दूसरा ब्राह्मण पुजारी होता है। दोनों मिलजुल करके आमजा माता की पूजा उपासना करते हैं। इनका जो मेला भरता है वो ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को भरता है। ज्येष्ठ माह के महीने चैत्र, वैशाख और उसके बाद में ज्येष्ठ की गर्मी में, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष पहले, उसके बाद में शुक्ल पक्ष उजाली रात की अष्टमी को मेला भरता है। और मेले के बाद में जो भील बोपा होता है वो भविष्यवाणी करता है। भविष्यवाणी किसकी करता है? मौसम की भविष्यवाणी करता है। बरसात में अकाल होगा, कैसी अन्न पैदावार, क्या स्थिति होगी, उस सारी बातों की भविष्यवाणी भील बोपा करता है। अगला जो मंदिर है अपना पिपलाज माता का मंदिर है। पिपला माता जो है, पिपला माता ये हल्दी घाटी के उनवास नामक स्थान पर है। पिपला माता कहाँ है? हल्दी घाटी के उनवास नामक स्थान पर। हल्दी घाटी कहाँ पर है? राजसमंद में। पिपला माता को बनाने वाले, जो निर्माण करने वाले शासक हैं वो मेवाड़ के शासक अलट हैं। इन्होंने इसको बनवाया था। यहाँ पर थंब परिक्रमा की परंपरा प्रचलित है। अगर आगे बात करते हैं घेवर माता की, घेवर माता का जो मंदिर है वो राजसमंद में है। घेवर माता का मंदिर कहां पर है? राजसमंद की झील है जो, उस झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। अब इसका निर्माण किसने किया? राज सिंह ने किया था। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? राज सिंह। राज सिंह ने राजसमंद झील को बनवाया। राज सिंह के नाम पर राजसमंद झील है। और उस समय इनके पाल पर घेवर माता का मंदिर बनाया हुआ है। घेवर माता के जो पति हैं उनका नाम है दयालदास शाह। दयालदास शाह ये सती मंदिर के रूप में इनको जाना जाता है। अब क्या था? राज सिंह के समय दिल्ली का एक सुल्तान था, सुल्तान का बादशाह था औरंगजेब, है ना, वो उस समय की बात थी। तो उस समय जो राज सिंह थे वो राजसमंद झील को बनवा रहे थे। दिन में वो झील बनवाते हैं, पर रात्रि में वो झील क्या जो पानी था टूट जाता और नाका वहां से निकल जाता। फिर दिन में बनवाते तो ये समस्या थी। तो किसी ने, पंडित ने, किसी व्यक्ति ने, उनको विद्वान ने ज्ञान दिया कि आप एक ऐसी सती व्रता नारी के हाथ से पत्थर धरवाइए जिससे कि वो पानी ना टूटे, है ना, और जम जाए। तो उन्होंने फिर अपने काम के लिए उनको खोजा। तो खोजने में उनके जो प्रबंधक थे दयालदास शाह, इनकी पत्नी थी जिनका नाम था घेवर। तो घेवर के हाथों उन्होंने उस पाल पर अपने उस पत्थर को रखवाया और उसके बाद में राजसमंद झील का जो निर्माण कार्य था वो पूर्ण हुआ था। और ये स्वतः ही अकेली स्वयं वहां पर सती हुई थी, है ना, अग्नि प्रज्वलित करके ये सती हुई, जहां इनका मंदिर बना हुआ है। आगे मंदिर है चारभुजा देवी का मंदिर। चारभुजा देवी का जो मंदिर है वह खमनोर हल्दी घाटी राजसमंद में है। इसके बाद में हमने यहाँ 4 मंदिर क्लियर किए। देखिए पहला आमजा माता का मंदिर। आमजा माता का जो मंदिर है रिछेड़ राजसमंद में है। इसको आमची माता भी कहते हैं। ये भीलों की देवी है। 2 पुजारी होते हैं, भील बोपा व ब्राह्मण पुजारी होता है। मेरा ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। उसके बाद में भील बोपा मौसम की
वर्षा की, अकाल की भविष्यवाणी करता है। पिपलाज माता के मंदिर की बात की, पिपलास माता का मंदिर उनवास हल्दी घाटी नामक राजसमंद स्थान में है। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा अलट ने करवाया था। 10वीं शताब्दी की बात है, ये 10वीं शताब्दी में मेवाड़ के महाराणा थे, उन्होंने करवाया था। यहाँ पर एक थंब परिक्रमा की परंपरा प्रचलित है। घेवर माता की बात करते हैं तो राजसमंद झील की पाल पर इनका मंदिर बना हुआ है, पाल पर इनका मंदिर बना हुआ है। राजसमंद झील की राजसमंद जिले में ही है। निर्माण जो मंदिर का और राजसमंद झील का करवाने वाले थे राज सिंह थे। राज सिंह कौन थे? मेवाड़ के नरेश थे। उस समय मुगल शासक औरंगजेब था, औरंगजेब उस समय मुगल शासक था। घेवर माता के पति का नाम दयाल दास शाह था, क्योंकि उस समय कहते हैं जब दिन में पाल को बनवाते, रात्रि को पाल प्रतिदिन टूट जाती, दिन में मजदूर को लगवा के पाल को बनवाया जाता और रात्रि में टूटती, तो किसी ने सलाह दी कि ऐसी पतिव्रता नारी जो हो उससे आप ये उसका निर्माण कार्य करवाइए, उसके बाद वो नहीं टूटेगी। और यहीं पे ये माता सती हो गई, इसलिए इन्हें घेवर माता के रूप में जाना जाता है। अगला मंदिर है चारभुजानाथ, चारभुजा देवी का मंदिर है खमनौर हल्दी घाटी में। खमनौर और गोगुंदा ये पास में है। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध व गोगुंदा का युद्ध के रूप में भी जाना गया है ना। तो अलग-अलग विद्वानों ने अपने नाम गिनाए हैं। आगे देखते हैं उदयपुर के प्रमुख मंदिरों में। उदयपुर के मंदिर हैं जावर माता का मंदिर। जावर माता जावर खान की हैं, तो इन्हें खानों की कुल देवी, खानों की कुल देवी के रूप में जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण रमाबाई ने करवाया था, जो महाराणा कुंभा की पुत्री थी। राणा कुंभा की पुत्री कौन थी? रमाबाई। और इन्होंने खान उसी समय जावर में चांदी की खानें निकली थी। तो अभी तक आपने देखा वंशों की कुल देवियां, व्यक्ति जातियों की कुल देवियां, लेकिन अब अपन ने खानों की कुल देवी को भी देख लिया। तो खानों की देवी जावर माता है। अंबिका माता जो मंदिर है ये जगत उदयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। अंबिका माता मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है, मोस्ट है ये, मोस्ट। अंबिका माता मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इस मंदिर को 10वीं शताब्दी में किसने बनवाया था? मेवाड़ के शासक अलट ने बनवाया था। जिस अलट ने पिपला माता का जो मंदिर बनवाया, उसी अलट ने अंबिका माता का मंदिर बनवाया, जो मेवाड़ के शासक थे। तो अलट ने दो पिपला माता का व अंबिका माता दोनों का मंदिर बनवाया। इस मंदिर को शक्ति पीठ के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह मंदिर मात्र देवियों को समर्पित है होने के कारण शक्ति पीठ कहा जाता है। अगले मंदिर की बात करते हैं इडारना माता। इडारना माता का जो मंदिर है बंबोरा उदयपुर में है, बंबोरा उदयपुर में है। और ये है मेवल की महारानी के नाम से जानी जाती हैं। ये महीने में 2 से 3 बार अग्नि स्नान करती हैं। इनका जो मंदिर होता है उस मंदिर के ऊपर छत नहीं होते, चबूतरे पर ऊंचे पे विराजमान होता है इनके मंदिर। तो कहते हैं कि महीने में 2 से 3 बार होते हैं। ऑटोमेटिक इनके जो वस्त्र चुंदरी जो ओढ़े रखते हैं उन सभी पिस्ता आदि में अग्नि प्रकटित हो जाती है ऑटोमेटिक, और वो जलकर स्वाहा हो जाती हैं। तो अग्नि स्नान करने वाली देवी कौन है? इडारना माता है, जिन्हें मेवल की महारानी के रूप में जाना जाता है। महीने में 2 से 3 बार अपने आप अग्नि प्रकटित होकर के लग जाती हैं। इनके मंदिर पर छत नहीं है, खुले चबूतरे में विराजमान है, क्योंकि जब अग्नि जलेगी तो चबूतरा कहां से है? हिचकी माता का मंदिर सनवाड़ उदयपुर में है। इनकी आराधना करने से हिचकी रोग सही हो जाता है। महामाया की बात करते हैं। महामाया मंदिर मावली उदयपुर में है। ये शिशु रक्षक देवी के रूप में जानी जाती हैं। अगला है उटारला माता मंदिर उदयपुर के वल्लभनगर में है। उटारला माता मंदिर उदयपुर के वल्लभनगर नामक स्थान पर बना हुआ है। तो इस प्रकार आज अपन ने उदयपुर व राजसमंद के मंदिरों की चर्चा की। अब अगला वीडियो आगे के 2 डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़